गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम बायोलॉजी में चैप्टर टिश्यू जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड बिफोर द समर वैकेशन वी हैव कंप्लीटेड प्लांट टिश्यू। इन प्लांट टिश्यू वी हैव गॉन थ्रू सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। And in the complex permanent tissue we go through xylem and phloem. We already know that xylem is responsible for transport of water and mineral, whereas phloem is responsible for transport of food. Okay, now today in this tissue chapter we are dealing with animal tissues. Animal tissues. Okay, now let's know what is animal tissue, how many types of it are there, and what is their function step by step. First, like plants, okay, the animal body is also made up of different types of tissues. प्लांट बॉडी की तरह एनिमल बॉडी भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। नाउ ठीक है, ऑन द बेसिस of their function, every type of tissue has their specific function. So on the basis of their function, they perform in the human body on the basis of their function they perform in the human body the animal tissues. ठीक है, क्या बोल रहे हो? अब क्लियर हुआ? तो बोर्ड में तो फोकस करेगा ही, बोर्ड में फोकस नहीं करेगा तो किसमें करेगा? वो थोड़ा सा लाइट फोकस करेगा, वो दिक्कत उसको नहीं हटाया जा सकता, थोड़ा प्रॉब्लम है। वो थोड़ा ही पार्ट बना है, बाकी पार्ट तो देखो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। देखो, दे परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, the animal tissues are classified as, एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। क्या क्या? फर्स्ट, इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, जो लिखना है पहले कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ, नर्वस टिश्यू।
Now we can also see this through a flow chart. देखो, animal tissue, it is divided into 4 parts. First is epithelial tissue, second is connective tissue, third is muscular tissue, and the fourth is nervous tissue. Now this epithelial tissue is again of following types. First is squamous tissue, second is cuboidal tissue, third is columnar tissue, fourth is ciliated tissue, and the fifth is glandular tissue. ओके, ये हो गया टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इसमें हम एक्स्ट्रा एक पढ़ाएंगे क्रिटिनाइज्ड, जो कि स्क्वैमस का ही पार्ट है. अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू में. कनेक्टिव टिश्यू जो है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस, रेगुलर, कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट है स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू के आगे अंडर में 2 आएगा, बोन एंड कार्टिलेज. बोन, कार्टिलेज, और स्केलेटल के बाद आएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड और लिंफ. ब्लड और लिंफ जो है ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट आ जाओ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू का 3 टाइप पढ़ना है, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक. स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक. जो स्ट्राइटेड है इसी का दूसरा नाम है वॉलेंट्री मसल. जो नॉन स्ट्राइटेड है इसका दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल. और कार्डियक तो हम लोग जान ही रहे हैं, ठीक है. और नर्वस टिश्यू सिंगल, इसका कोई सब टाइप्स नहीं है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. फर्स्ट इज इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, एंड द फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक. अब देखो नेक्स्ट. अब हम लोग सबसे पहले डील करेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है. देखो नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इपिथेलियल टिश्यू.
देखो नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग किस टाइप को पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कुछ बुक में इसको कहा गया है एपिथेलियम, बात एक ही है, ठीक है। इसलिए एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब एक ही है। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी, ठीक है। इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू of the animal body। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी का। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, मतलब एपिथेलियल टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर tightly packed. The cells of this tissue are tightly packed and they form a continuous sheet, ठीक है। जो टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है, जो सेल से, these are tightly packed and they form a continuous sheet या कंटिन्यूअस लेयर बना रहा है। फिर से एक बार देख लो, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट, ये जो सेल्स है जिससे एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। ओके, नाउ नेक्स्ट बोलो। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है हमको बताओ। हाँ, तो ये टिश्यू जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन को घेर के रखता है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिससे क्या होता है कि इनर लेयर ऑफ द टिश्यू जो है किसी तरह का वेयर एंड टेयर से बचता है, किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से बचता है। समझ गए? तो ये प्रोटेक्शन नहीं हुआ, बताओ, ठीक है। जैसे हमारा माउथ है, मुंह के ऊपर, मुंह के अंदर में जो छाला पड़ता है वो किस लेयर को डैमेज करता है? एपिथेलियल टिश्यू को। बॉडी में जितने भी कैविटीज है ना, खाली जगह या ऑर्गन है, उसका जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है वो एक ही टिश्यू है, इसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो वन बाय वन जब एग्जांपल देंगे इसके टाइप के साथ, तुम्हारा एकदम कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि इसको हम एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव क्यों बोले। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, इट कंटेन very little or no intercellular matrix। ये जो तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू है, इट कंटेन वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है द टिश्यू, देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। द टिश्यू कवर्स मोस्ट organs। The tissue covers most organs and cavities। जैसे हमारे माउथ के अंदर कैविटी क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। इसोफेगस, फूड पाइप के अंदर में कैविटी है। ये सभी को कौन घेर के रखता है? एपिथेलियल टिश्यू। द टिश्यू कवर और द एपिथेलियल टिश्यू कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज within the body, within the body। Next, it forms a barrier। ये एक बैरियर का काम करता है।
it forms a barrier to keep what? It forms a barrier to keep different body system separate. Different body system सेपरेट. ठीक है, पहला हो गया. ये जो टिश्यू है ये कवर करता है मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. नेक्स्ट, इट फॉर्म्स अ बैरियर. व्हाई? टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी सिस्टम को ये सेपरेट भी करता है. कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट, ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ये एक नॉन सेलुलर लेयर के ऊपर रहता है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन एक कनेक्शन बनाता है बिटवीन द इपिथेलियल टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू. इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को आपस में कौन जोड़ता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट लिखेंगे, the epithelial tissue rests on a thin non-cellular basement membrane. The epithelial tissue rests on a thin non-cellular basement membrane. ठीक है, तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू. पहला एपिथेलियल टिश्यू में ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है. दूसरा, ये टाइटली पैक्ड है और ये कंटिन्यूअस शीट के रूप में काम करता है, इसका सेल्स. थर्ड, इसमें या तो ना के बराबर या कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं. नेक्स्ट, ये कवर करता है हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन और कैविटीज यानी खाली जगह को, जैसे कि माउथ कैविटी, इसोफेगस फूड पाइप के अंदर जो कैविटी है उसको. नेक्स्ट, इपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी सिस्टम को एक दूसरे से अलग रखता है ताकि एक दूसरे का कोई इंटरेक्शन ना हो जाए जिससे एक दूसरे को कोई अपने प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट से नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि सभी रिएक्शन का अपना एक अलग प्रोडक्ट होता है. ठीक है, जो एक सिस्टम के लिए अगर बेनिफिशियल है तो दूसरे सिस्टम के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. एंड फाइनली, इपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर पाया जाता है? थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में रहता है. क्लियर? अब देखो, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मेन फंक्शन क्या है. व्हाट इज इट्स रोल? functions. सबसे पहला फंक्शन क्या है? द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस, द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस forms the outer layer of skin. जो बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस में जो सेल्स है ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है एंड इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द स्किन which protect the skin, which protect the skin
underlying cells, skin underlying cells from, वो अंडरलाइन सेल्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम ड्राइंग, मतलब सूखा हुआ, ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट्स, है ना, केमिकल इफेक्ट्स। और ये स्किन को हमारा प्रोटेक्ट करता है, स्किन के लोअर सेल्स को फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बचाता है, इंजरी से बचाता है और केमिकल इफेक्ट से बचाता है। यानी डिफरेंट जो माइक्रोब्स हमारे स्किन, जैसे फंगस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो वो डिफरेंट केमिकल रिलीज करता है, उससे हमारे स्किन को बचाता कौन है? एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, दे ऑल्सो protect the body. This epithelial tissue also protect the body from, अभी जस्ट बताए थे, वायरल एंड बैक्टीरियल infection. They also protect the body from viral and bacterial infection. सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इपिथेलियल टिश्यू है इनसाइड द बॉडी, इपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। इनसाइड द बॉडी, द इपिथेलियल tissue forms the lining. Inside the body, the epithelial tissue forms the lining of mouth, and elementary canal. Elementary canal में क्या क्या आएगा? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किस में आएगा? एलिमेंट्री कैनाल में। तो माउथ और एलिमेंट्री कैनाल के लाइनिंग को कौन बनाएगा? माउथ। कौन बनाएगा? इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन, एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। थर्ड पॉइंट क्या है? It helps in absorption of water and nutrients in the intestine. It helps in the absorption of water and nutrients. Nutrients मतलब हिंदी में हो गया पोषक तत्व, है ना। Nutrients इसके थ्रू इन द इंटेस्टाइन। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स रिमूव करना, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का फोर्थ फंक्शन। फिफ्थ, सम epithelial tissues perform सेकेंडरी फंक्शन। कुछ एपिथेलियल क्या करता है? सम एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शन, जैसे कि सिक्रेटरी फंक्शन, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन दैट इज
they secrete a variety of substances. They secrete a variety of substances such as sweat, saliva, enzymes, etc. ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज दे सिक्रीट अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे स्वेट स्यूडिफेरस ग्लैंड से, सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से, इंजाइम, ठीक है, ये तुम्हारा डिफरेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो ये सभी प्रोडक्ट जो है ये फंक्शन है, दीज आर द 5 फंक्शंस which are performed by epithelial tissue. First, the cell of the epithelial tissue lie above our skin, which protect the underlying cells of skin from drying, injury and chemical effects. Next, this epithelial tissue also protect our skin from viral and bacterial infection. Second, inside our body ये जो epithelial tissue है ये हमारे माउथ को और हमारे एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल कंटेन डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन इंटेस्टाइन। हमारे से ह्यूमन में अगर ले लो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और ये किसके थ्रू होता है? बाय द हेल्प ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, it also helps in elimination of waste product, that is removal of waste product from our body. That means it is present in our excretory system as well. And finally, some epithelial tissue perform secondary function. Secondary function means other than protection, they also perform secretory role. That is, they releases something like sweat, saliva, enzyme, etc. Clear यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो अब ये फंक्शन खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ये लिख देते हैं, टाइप्स। सबसे पहला टाइप्स क्या होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट इरेगुलर शेप सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट irregular shaped cells। फ्लैट मतलब चपटा, इरेगुलर मतलब जिसका पर्टिकुलरली कोई आकार नहीं है, इरेगुलर शेप्ड सेल से बना हुआ है, ठीक है। दे फिट टुगेदर लाइक अ टाइल्स ऑफ अ फ्लोर। ये कैसे फिट होता है? दे फिट टुगेदर लाइक अ टाइल्स ऑफ अ फ्लोर। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है
ये कैसे फिट होता है? दे फिट टुगेदर लाइक अ टाइल्स ऑफ अ फ्लोर टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट टिश्यू, टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट टिश्यू। जितने भी इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, दे फिट लाइक अ टाइल्स ऑफ अ फ्लोर। क्यों टाइल्स ऑफ अ फ्लोर जैसा होता है? टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। ठीक है, इसलिए सो इट इज ऑल्सो known as, so it is also known as क्या? पेवमेंट इपिथेलियम। पेवमेंट इपिथेलियम, इसलिए इसका दूसरा नाम है पेवमेंट इपिथेलियम और टिसिलेटेड इपिथेलियम। ये दो और नाम है, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर है इट फिट टुगेदर लाइक अ टाइल्स ऑफ अ फ्लोर टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस स्क्वैमस इपिथेलियम इज आल्सो नोन एज पेवमेंट इपिथेलियम और टिसिलेटेड इपिथेलियम। अब हमें जानना है कि ये पाया कहाँ जाता है, ऑकरेंस कहाँ पाया जाएगा इपिथेलियल टिश्यू। एग्जांपल क्या देंगे? ठीक है, ऑकरेंस ऑकरेंस इसका क्या होगा? इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग, इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ, सबसे पहले बताए थे कैविटीज। कहां कहां पे खाली जगह है? माउथ, इसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, माउथ, इसोफेगस, ठीक है। दूसरा क्या है? नोज, एल्वियोली एक्सेट्रा। एल्वियोली एयर सैक को कहा जाता है जो लंग्स के ठीक है, जो एयर सैक में पाया जाता है। ठीक है, एल्वियोली का दूसरा नाम है एयर सैक, जो इनसाइड द लंग्स पाया जाता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये डेलिकेट लाइनिंग है, कैविटीज में पाया जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होगा। नेक्स्ट होगा कैविटीज में पाया गया। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन देख लो। एंड ऑफ क्या? ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ, और ये साथ ही साथ कवर के रूप में किसका काम करता है? टंग एंड स्किन। ये हो गया ऑकरेंस। मतलब कहां पाया जाता है? ये डेलिकेट लाइनिंग बनाता है किसका? कैविटीज का। कैविटीज में कौन आएगा? माउथ, इसोफेगस, नोज, एल्वियोली, और साथ ही साथ ये डेलिकेट लाइनिंग बनाता है हमारे ब्लड वेसल्स का और कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। अब आ जाओ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में क्या होगा देखो। these epithelium protects the underlying parts, मतलब जिस पार्ट को ये लाइनिंग घेर के रखा है उसके नीचे वाले पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। दिस इपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट्स of the body, underlining parts of the body from
मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, किसी तरह के मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, किसी तरह के जर्म्स की एंट्री से बचाता है, केमिकल से बचाता है यानी हार्मफुल केमिकल से बचाता है, और ड्राइंग, इसको एकदम ड्राई होने से भी बचाता है। कौन बचाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। किसको बचाता है? कैविटीज को बचाता है, इन सभी का, ब्लड वेसल्स को बचाता है, और टंग और स्किन को बचाता है। उसके बाद इट ऑल्सो फॉर्म्स, ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये और क्या करता है? इट ऑल्सो फॉर्म्स सिलेक्टिवली permeable membrane, it also forms selectively permeable membrane, ठीक है, या permeable surface लिख दो, membrane तो हो ही गया, permeable surface, selectively permeable surface through which, क्या होता है इससे? through which filtration occur, through which filtration occur। देखो फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, समझो। पहला ऑकरेंस, ये डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटीज में पाया जाता है, जैसे हमारे माउथ के अंदर में कैविटीज को ओरल कैविटी बोलते हैं, इसोफेगस फूड पाइप में कैविटी है, एल्वियोली जो एयर सेट है, जो हमारे लंग्स के अंदर पाया जाए उसमें खाली जगह है, वो सभी को घेर के कौन रखता है? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड वेसल्स में यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और हमारे स्किन और टंग के लेयर को भी घेर के रखता है। अब इसका फंक्शन क्या है? पहला है इसका काम प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन करता है? जिस एरिया को ये ऊपर में घेर के रखा है, जिस एरिया को ये ऊपर में घेर के रखा है, उसके नीचे अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। किससे? मैकेनिकल इंजरी से, किसी तरह के चोट से, जर्म को एंट्री से रोकता है, हार्मफुल केमिकल से बचाता है, और एकदम ड्राइनेस से बचाता है, कंप्लीट ड्राइनेस से बचाता है। फाइनली ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस फॉर्म करता है। किसमें? डिफरेंट ऑर्गन में जिसमें ये पाया जाता है, जिसके थ्रू विच फिल्टरेशन ऑकर, थ्रू विच फिल्टरेशन ऑकर्स। समझ आ गया? बहुत जल्दी आया राहुल, आ गया समझ में? अब देखो इसका हम वीडियो भेज देते हैं। अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा आधा घंटा के अंदर, तुम लोग उस वीडियो का शाम को सब देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा हम संडे को अनऑफिशियली, ऐसे तुम लोग का है नहीं, संडे को हर संडे को तुम लोग को डाउट क्लास देंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।